बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं हाउसडॉग स्पेस, जैसे सेकेंडली कॉल करते हैं T2 स्पेस। तो ये हमारे पास एक सेपरेशन एक्सियम है कि किस तरह हमारे पास जो टोपोलॉजिकल स्पेसेस है उससे हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो ये हमारे पास T2 स्पेस को डिफाइन इस तरह किया जाता है, ए हाउसडॉग स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ये क्या होती है आपके पास, एक हाउसडॉग स्पेस आपके पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है इन विच ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट, जिसमें आपके पास हर एक जो आपके पास डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यानी आपके पास एक सेट x है और इसमें ये जो आपके पास डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे। अब हर एक डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए फॉर ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट, हर दो पेयर जो होंगे आपके पास इस सेट में कैन बी सेपरेटेड, और इसे हम सेपरेटेड कर सकते हैं बाय डिसजॉइंट ओपन सेट। तो वो क्या होने चाहिए, ये सेपरेटेड होने चाहिए बाय डिसजॉइंट ओपन सेट से। यानी आपके पास ये टाउ एक्स के जो एलिमेंट होंगे वो आपके पास ये जो इस एक्स पर टोपोलॉजी डिफाइन होगी उसमें ये जो आपके पास ओपन सेट होंगे ये कंटेन करते होंगे इन, ये जो ऊपर जो ऑर्डर पेयर आपके पास पॉइंट होंगे उनको कंटेन करते होंगे, और वो क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का क्या मतलब है कि उनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, 5 के इक्वल होगी, यानी एम्प्टी होगी। अब इसी तरह इसको हम सेकंड वे में इस तरह डिफाइन कर सकते हैं अब T2 स्पेस या हाउसडॉग स्पेस को, कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज सेड टू बी हाउसडॉग, एक टोपोलॉजिकल स्पेस उसके आप क्या कहेंगे, हाउसडॉग स्पेस कहेंगे, या क्या कहेंगे, T2 स्पेस। कब कहेंगे, इफ फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू एक्स, यानी ये जो ऊपर ईच पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट लिखा हुआ था इसकी जगह पर अब ये हमारे पास है कि फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू एक्स, यानी ये जो हमारे पास सेट में हर एक जो एक्स वाई पॉइंट होगा, अब ये भी क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी एक्स नॉट इज इक्वल वाई। देयर एग्जिस्ट, अब हमारे पास क्या करना चाहिए कि हमारे पास देयर एग्जिस्ट ओपन सेट, हमारे पास ओपन सेट होने चाहिए u एंड v सच दैट ये जो हमारे पास x है ये किस में बिलोंग करता हो, u ओपन सेट में, y किस में बिलोंग करता हो, v ओपन सेट में, एंड u इंटरसेक्शन v आपके पास क्या आनी चाहिए, फाई। तो ये जो आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस होती है इसे क्या कहते हैं आप, हाउसडॉग स्पेस। तो अगर हम इसे ज्योमेट्रिकली देखें तो ये आपके पास पॉइंट, अगर लेट्स से एक x पॉइंट है आपके पास और ये किस में बिलोंग करेगा, आपके जो पास सेट x होगा उसमें। अब ये आपके पास एक पॉइंट x है, अब इसको कंटेन करता हुआ आपके पास एक ओपन सेट होगा, ये हमारे पास ओपन सेट होगा, लेट्स से ये आपके पास क्या है, u। अब इसी तरह ये आपके पास एक पॉइंट y होगा, अब इसको कंटेन करता हुआ आपके पास ओपन सेट होगा, ये आपके पास लेट से v है। अब ये दो आपस में क्या होने चाहिए, डिसजॉइंट होनी चाहिए, यानी u इंटरसेक्शन v आपके पास क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी इनमें कुछ भी पार्ट आपके पास कॉमन नहीं आना चाहिए। तो चले अब हम हाउसडॉग स्पेस या T2 स्पेस को हम एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है R विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी इज T2 स्पेस या हाउसडॉग स्पेस। अब पहले हमने ऑलरेडी ये पढ़ा हुआ है कि R विद यूजुअल टोपोलॉजी, R यूजुअल टोपोलॉजी के रिस्पेक्ट से आपके पास क्या होता है, R यूजुअल टोपोलॉजी आपके पास होता है ओपन इंटरवल एंड द यूनियन ऑफ देयर ओपन इंटरवल, इनकी जो कलेक्शन होती है वो आपके पास क्या होता है, यूजुअल टोपोलॉजी। अब इसी तरह R विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास हाफ ओपन हाफ क्लोज होता है, यानी लोअर साइड से आपके पास क्या होता है, क्लोज होता है इंटरवल, और अपर साइड से आपके पास क्या होता है, ओपन होता है। यानी इस तरह के इंटरवल है ये अगर आपके पास ए बी, अब इस तरह के ये जो आपके पास हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन इंटरवल होगी और इनकी जो यूनियन होगी, इनकी जो कलेक्शन होती है वो आपके पास क्या होती है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी, और इसे आप आर एल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इनकी जो आपके पास क्या होगी, कलेक्शन होगी, वो आपके पास क्या होती है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। अब हमने ये शो करना है कि ये जो आपके पास लोअर लिमिट टोपोलॉजी होती है ये क्या होती है, हाउसडॉग स्पेस होती है। अब हाउसडॉग स्पेस के लिए ये हमारे पास कंडीशन है कि कोई भी आपके पास x पाए जो कि सेट x, यहाँ हमारे पास x क्या है, आपके पास रियल नंबर है। अब इसका हर एक डिस्टिंक्ट जो पेयर होगा, पॉइंट होगा, यानी x y जो x में बिलोंग करता होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास ओपन सेट होगा, जो कि ओपन इसी में आपके पास क्या होगा, ये हाफ क्लोज हाफ ओपन इंटरवल होगा। अब
इन 2 पॉइंट एक यानी कि एक आपके पास इंटरवल होगा जो कि x को कंटेन करता होगा और एक क्या होगा y को, और जब भी आप इनकी इंटरसेक्शन करेंगे तो वो आपके पास क्या आनी चाहिए, फाई आनी चाहिए। तो चले हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से अगर आपके पास x और y बिलोंग करते हैं रियल नंबर में, और अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो x है ये लेस देन है y से, s क्या है, लेस देन है, स्मॉलर है y से। अब x को कंटेन करता हुआ हम एक ओपन ये इंटरवल कंसीडर कर लेते हैं, यानी u ये किसके इक्वल होगा, x c के। अब x साइड से ये क्लोज होगा और राइट साइड से ये क्या होगा, ओपन होगा। अब इसी तरह हम y कंसीडर कर लेते हैं कि y बिलोंग करता है हमारे ओपन इंटरवल d में, और d हम ले लेते हैं y d। अब इस साइड से लेफ्ट साइड से ये क्लोज और राइट साइड से क्या होगा, ओपन होगा। अब इसका हम ऑर्डर इस तरह ले लेते हैं कि x आपके पास लेस देन है c से, और c लेस देन है आपके पास y से, और y लेस देन है d से। अब ये आपके पास क्या आगे है, ये हमने आर्बिट्रेरी कोई 2 पॉइंट लिए हैं, तो मतलब ये हर एक के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। कोई भी आपके पास 2 पॉइंट हो सकते हैं। अब हमारे पास ये नहीं कि सब के सब इंटरवल सेटिस्फाई करने चाहिए, यहाँ कंडीशन है कि देयर एग्जिस्ट, आपके पास कोई ऐसे ओपन सेट एग्जिस्ट करने चाहिए। तो ये हमने कंसीडर कर लिए कि x को कंटेन करता है ये वाला इंटरवल ओपन सेट, और इसी तरह y को ये वाला ओपन सेट। अब ऑर्डर इसमें ये है। अब अगर ऑर्डर ये नहीं होगा तो फिर इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, एम्प्टी नहीं आएगी। तो अगर हम इसकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करते हैं, यानी u इंटरसेक्शन v, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x इंटरसेक्शन y, सॉरी x y, x c इंटरसेक्शन y d। तो अब इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, फाई आएगा। तो मतलब ये आपके पास क्या होगी, हाउसडॉर्फ स्पेस होगी। अगर हम इसे रियल लाइन पर ड्रा करके देखें तो ये है हमारे पास, ये हमारे पास रियल लाइन है। अब लेट से ये हमारे पास क्या है, x है, और ये हमारे पास क्या है, c है। ये हमारे पास x है और ये c है। अब इस पर हमने ये वाला आपके पास क्या लिया है, हाफ साइड, लेफ्ट साइड पर आपके पास क्लोज, और राइट साइड पर आपने क्या लिया, ओपन इंटरवल। इसी तरह नेक्स्ट पर हमारे पास है y, इसको ये किसको कंटेन कर रहा है, x को कंटेन कर रहा है इंटरवल। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ये y है, अब ये आपके पास क्या है, d। अब ये आपके पास क्या है, क्लोज, और ये आपके पास क्या है, ओपन। अब ये y इसमें बिलोंग कर रहा है। अब इन दो की अगर आप इंटरसेक्शन देखें तो इनमें कोई भी आपके पास पॉइंट कॉमन नहीं आ रहा, मतलब ये आपके पास क्या आएगी, फाई आएगी। लेकिन अगर हम इसका ऑर्डर अगर चेंज कर दें, यानी d अगर क्या होगा, c से लेस देन होगा, तो तब इसमें कोई ना कोई पार्ट आपके पास, कोई ना कोई पॉइंट आपके पास क्या आ जाएंगे, कॉमन आ जाएंगे। तो ये हमारे पास जो आपके पास रियल लाइन होती है, जो रियल नंबर r है विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी है, ये आपके पास क्या है, हाउसडॉर्फ स्पेस है। अभी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज हाउसडॉर्फ। हाउसडॉर्फ स्पेस के लिए हमने क्या शो करना है कि जो हमारे पास डिस्क्रीट स्पेस का जो भी हमारे पास सेट x होगा, उसके जितने भी आपके पास डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर होंगे, उनके रिस्पेक्ट से आपके पास क्या होंगे, ओपन सेट होंगे, और उनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो आपके पास क्या होगी, फाई होगी। तो सबसे पहले जो आपके पास डिस्क्रीट स्पेस, जो आपके पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है, वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास होती है जो टाउ डिस्क्रीट। ये आपके पास क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ ऑल एक्स, यानी अगर आपके पास एक्स सेट है तो उसके जितने भी आपके पास पावर सेट होंगे, उनकी जो कलेक्शन होती है वो आपके पास क्या होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब पावर सेट में आपके पास जो सिंगलटन एलिमेंट है वो भी क्या आएंगे, पावर सेट में आएंगे। यानी अगर सेट आपके पास x है 1 2 3, तो जब आप इसके पावर सेट कैलकुलेट करेंगे तो इसके पावर सेट में आपके पास 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, और साथ जो भी पावर सेट आएंगे वो आ जाएंगे। अब हमने चेक करना है कि लेट से अगर हमने डिस्टिंक्ट आपने क्या लेने हैं, पॉइंट्स लेने हैं x के। अब पॉइंट 1 2 हो सकते हैं, 2 3 हो सकते हैं, जो भी आप पॉइंट डिस्टिंक्ट लेंगे, यानी जो भी आप पॉइंट x y आप लेंगे x में से, अब x के रिस्पेक्ट से आपके पास ये बिलोंग करता होगा, आपके पास u x ओपन सेट होगा आपके पास। इसी तरह ये जो आपके पास y होगा वो आपके पास बिलोंग करता होगा v ओपन सेट y में।
यानी हर एक पॉइंट के रिस्पेक्ट से आपके पास उसी पॉइंट का आपके पास क्या होगा, ओपन सेट होगा। तो जब आप इनकी इंटरसेक्शन लेंगे u इंटरसेक्शन v, तो ये आपके पास क्या आएगी, फाई आएगी। तो मीन्स ये आपके पास क्या है, हाउस ऑफ स्पेस है। अभी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है नॉन एम्प्टी सेट x। अब इस सेट में आपके पास सिंगलटन एलिमेंट नहीं होंगे, सिंगल एलिमेंट से ज्यादा होंगे, और ये एम्प्टी भी नहीं होगा विद इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो आपके पास जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी वो इज नॉट हाउस ऑफ, वो आपके पास हाउस ऑफ स्पेस नहीं होगी। मीन यानी कि आपके पास जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है टाउ इनडिस्क्रीट, वो आपके पास कलेक्शन होती है फाई और कंप्लीट एक्स की। तो ये आपके पास जो कलेक्शन होती है आपके पास होती है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो अब आपके पास आप इसीलिए आपके पास सिंगलटन एलिमेंट नहीं होगा, क्योंकि सिंगलटन एलिमेंट में सिर्फ आपके पास एक ही एक्स में आपके पास सिर्फ एक ही सेट एक्स होगा और उसकी इंटरसेक्शन वो ही सिर्फ पॉइंट होगा। तो वो आपके पास इसकी कंडीशन को क्या कर जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा एक्स में सेट होंगे, लेट्स से अगर आपके पास सेट में एलिमेंट है 1 2, तो अब आपके पास आपने यहाँ डेफिनेशन क्या है हाउस ऑफ की, कि आपके पास एक्स वाई जो कि बिलोंग करते हैं एक्स में से, तो आपके पास 1 भी और 2 भी बिलोंग कर रहा है एक्स में से। तो अब 1 के रिस्पेक्ट से इसका जो ओपन इंटरवल जो 1 बिलोंग करेगा वो किस में करेगा, ओपन इंटरवल वो भी एक्स होगा, और इसी तरह 2 वो भी किस में बिलोंग करेगा, v लेट्स से वो भी किस में बिलोंग करेगा, x में। तो अब जब आप इनकी इंटरसेक्शन लेंगे तो वो आपके पास फाई आनी चाहिए, लेकिन वो फाई नहीं आएगी, क्योंकि ये आपके पास जो टोपोलॉजी आपने जो टोपोलॉजी ली हुई है वो आपके पास क्या है, इनडिस्क्रीट। इसके अलावा आपके पास कोई कलेक्शन में एलिमेंट और ओपन सेट होगा ही नहीं। तो मीन्स ये आपके पास क्या होगी, टोपोलॉजी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी आपके पास हाउस ऑफ नहीं होगी। अभी नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है आर विद टोपोलॉजी जनरेटेड बाय। अब आपके पास आर जो एक्स आपके पास क्या है, आर है। अब इस आर पर जो टोपोलॉजी हम डिफाइन कर रहे हैं वो इससे क्या होगी, जनरेट। यानी आपके पास क्या है, ओपन इंटरवल है ए इंफिनिटी। अब ए आपके पास किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। अब इससे जो आपके पास टोपोलॉजी बनेगी वो आपके पास इज नॉट हाउस्ड ऑफ। अब क्यों हाउस्ड ऑफ नहीं होगी, लेट्स से अब हम ए ले लेते हैं 3, यानी कि हमारे पास 2 डिफरेंट हमने क्या ले लेते हैं, हर एक जो आपके पास ईच पॉइंट ऑफ दिस सेट x का होगा। तो हमने पहला जो सेट ले लिया है वो 3 है, और दूसरा हम लेट्स से x हमने एक ले लिया है 3, और y हम कंसीडर कर लेते हैं 6। अब x के रिस्पेक्ट से जो आपके पास इसमें जो आपके पास ओपन सेट होगा, तो वो यहाँ ओपन इंटरवल आपके पास क्या हो जाएगा, 3 टू इंफिनिटी। अब 3 क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है। चलें ये ले लें 2 टू इंफिनिटी, क्योंकि अब x इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि पहले x इसमें बिलोंग नहीं कर रहा था क्योंकि ओपन इंटरवल था। अब इसी तरह अभी नेक्स्ट हमने एक इंटरवल y इज इक्वल 6 के लिए हमने ऐसा इंटरवल चूज करना है कि जब उसकी इसके साथ इंटरसेक्शन लें तो आपके पास क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए, उसमें कोई आपके पास कॉमन नहीं आना चाहिए पॉइंट, यानी उसकी इंटरसेक्शन क्या आनी चाहिए, फाई। लेकिन आपके पास कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं एग्जिस्ट करेगा 6 के रिस्पेक्ट से कि जब आप उसका इस इंटरवल के साथ ओपन इंटरवल के साथ इंटरसेक्शन ले तो वो आपके पास फाई आए। तो लेट्स से अगर हम 6 के लिए अगर हम ये कंसीडर कर लेते हैं 5 टू इंफिनिटी, तो जब हम इनकी इंटरसेक्शन लेंगे 2 टू इंफिनिटी इंटरसेक्शन 5 टू इंफिनिटी, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 5 टू इंफिनिटी आएगा। क्या आ जाएगा आपके पास, 5 टू इंफिनिटी। यानी अगर आप रियल लाइन पर देखते हैं तो ये आपके पास हमने पहले लिया है ये 3 है, तो इसके लिए जो हमारे पास ओपन सेट इस टोपोलॉजी जनरेटेड जो होगी वो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इंफिनिटी तक होगा। ये किसको कंटेन कर रहा है, इंटरवल ओपन इंटरवल 3 को। अब हमने 6, ये हमारे पास 6 है, इसको हम जो भी इसके लिए हम क्या कंसीडर करेंगे, ओपन इंटरवल कंसीडर करेंगे, वो इसी 6 के 3 और इंफिनिटी के क्या होगा, लाइज बिटवीन दिस इंटरवल। तो यहाँ अगर हमारे पास अगर ये हम कंसीडर करेंगे तो ये वाला पार्ट इसमें क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो इनकी इंटरसेक्शन क्या होगी, फाई के इक्वल नहीं आएगी। तो मतलब ये भी आपके पास हाउस ऑफ स्पेस नहीं है।